हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में हालांकि हर भाव हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट हाउस है, जो हमारा प्रथम भाव है, जिसको हम लोग लग्न बोलते हैं, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो एक तरीके से आप खुद हैं, आपका पूरा शरीर एक तरीके से फर्स्ट हाउस है। क्योंकि आपको ही जीवन में कई तरह की समस्याएं होंगी, आप कई क्षेत्रों में आपको खुशी प्राप्त होगी, कई चीज़ आपको जीवन में मिलेंगी। तो वो किसको मिलेंगी? वो आपके फर्स्ट हाउस को मिलेंगी, वो आपके लगन को मिलेंगी, मतलब वो आपको मिलेंगी। तो फर्स्ट हाउस से हम लोग अपना एटीट्यूड, आप किस तरह का आपका व्यवहार रहेगा, किस तरीके का आपका स्वभाव है और किस तरीके का आपका अपीयरेंस रहेगा, इन सब चीज़ों को हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अब फर्स्ट हाउस में अगर मान लीजिए बेनिफिक प्लैनेट बैठ गए तो हमारी लाइफ इजी गुजरेगी, और अगर यहीं पे अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठ गए तो हमको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र को लेके स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट हमारी ज़िंदगी में इजी वे लाते हैं और मैलेफिक प्लैनेट हमारी लाइफ में स्ट्रगल ऐड करते हैं। अब हमको चेक कैसे करना है कि हमारी लाइफ में हम किन चीज़ों के प्रति इन्फ्लुएंस रहेंगे या हमारे जीवन में किस तरह की चीज़ें घटित होंगी। तो सबसे पहले हमको अपनी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस को देखना है। हमको ये देखना है कि इस फर्स्ट हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। सबसे पहले हमको इस पे नज़र डालनी है। अब सपोज आपकी कर्क लगन की जन्म पत्री है और आपने देखा कि मेरे फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य कर्क लगन की जन्म पत्री में सूर्य सेकंड हाउस का स्वामी हुआ, क्योंकि सेकंड हाउस में लियो राशि आ रही है तो उसका लॉर्ड होता है सूर्य। तो सेकंड हाउस का स्वामी हमारे लगन में बैठा हुआ है। तो क्या हम कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हम इस जीवन भर सेकंड हाउस के कामों से या सेकंड हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उससे हम ऑल ओवर लाइफ इन्फ्लुएंस रहेंगे। अब सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? सेकंड हाउस से हमारी जो फैमिली है उसको हम देखते हैं, हम अपनी वेल्थ को सेकंड हाउस से देखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हम जीवन भर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेके और अपनी वेल्थ को लेके इन्फ्लुएंस रहेंगे पूरी ऑल ओवर लाइफ। इसी तरह मान लीजिए सपोज अगर 12th लॉर्ड जो है हमारे फर्स्ट हाउस में बैठा है, हमारे लगन में बैठा है, तो हम क्या कहेंगे? हम हमेशा जीवन भर अपने खर्चों को लेके परेशान रहेंगे, हम अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहेंगे। अब अंतर कैसे होगा? कौन लोग अपने खर्चों को लेके परेशान रहेंगे और कौन से लोग जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहेंगे। अब मान लीजिए 12th लॉर्ड शुक्र है। शुक्र अगर हमारे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, हमारे लग्न लॉर्ड में, तो हम पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, हम हमेशा कुछ इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। अब मान लीजिए एक शनि बैठा हुआ है, शनि 12th लॉर्ड है और वो हमारे लगन लॉर्ड में लग्न में बैठा हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं खर्चों से परेशान रहेंगे। हम हमेशा जो है ये सोचेंगे कि यार मेरा इतना खर्चा हो रहा है, मैं खर्चों से कितना परेशान हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे फर्स्ट हाउस में, हमारे लग्न में जो भी प्लैनेट बैठेगा तो हम ये चेक करेंगे कि ये किस भाव का स्वामी है। उस भाव से संबंधित पूरी लाइफ हम इन्फ्लुएंस रहेंगे। बस ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब किसी की जन्म पत्री में फर्स्ट हाउस या लग्न में कोई प्लैनेट नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये देखेंगे कि हमारे लग्न को कौन सा प्लैनेट देख रहा है और वो किस हाउस से देख रहा है। जैसे सपोज हमारे लग्न में कोई नहीं है और शुक्र हमारे 7th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र की डायरेक्ट दृष्टि हमारे लग्न पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम पूरी लाइफ 7th हाउस के कामों से इन्फ्लुएंस रहेंगे या हमारी लाइफ में 7th हाउस का बहुत बड़ा रोल होगा। 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, हमारे गृहस्थी का होता है, हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, हमारे डेली व्यापार का होता है।
तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों के प्रति हम कनेक्ट रहेंगे पूरी लाइफ। अब किसी की जन्म पत्री में लग्न में ना ही कोई बैठा होगा और ना ही कोई देख रहा होगा उसको, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये देखेंगे कि हमारा लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। सपोज हमारी कन्या लग्न की जन्म पत्री है, तो कन्या लग्न का स्वामी कौन सा हुआ? बुध हुआ। अब हम ये, अगर हमारे लग्न में कोई बैठा नहीं है और हमको कोई देख भी नहीं रहा है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा लग्न लॉर्ड यानी कि बुध कहाँ बैठा हुआ है। अब मान लीजिए हमारा लग्न जो है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, बुध प्लैनेट हमारा 4th हाउस में बैठा हुआ है, तब हम क्या कहेंगे? तब हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति लग्जरी को पसंद करने वाला होगा, इस व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी होगी, इस व्यक्ति की माँ से बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। कहीं ना कहीं हम जो है 4th हाउस की चीज़ों से कनेक्ट रहेंगे। तो 4th हाउस जिन जिन चीज़ों का होता है वो चीज़ हमारी ज़िंदगी भर कनेक्ट रहेंगी। 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, गाड़ी का होता है, माँ का होता है, जो एक तरीके से हमारे सुख का होता है। जीवन में हमको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारा 4th हाउस डिपेंड करता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि हम जीवन भर किन चीज़ों को लेके इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। तो ये हम लग्न से देखते हैं। आगे के वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किन भावों से हमको पैसा मिलेगा या जीवन के किन क्षेत्रों से हमको पैसा मिलेगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो किसी प्रोफेशन कुछ कर रहे होते हैं या नौकरी किसी चीज़ की कर रहे होते हैं या व्यापार किसी चीज़ का कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पैसा किसी दूसरे रास्ते से आ रहा होता है। तो हमको पैसा किस रास्ते से आएगा, ये हम अगले वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम।